बट फर्स्ट आना बहुत जरूरी है, एंड इसको अभी डिस्कस करते हैं इंडिया बांग्लादेश के प्रीव्यू में। इस मैच के स्टेक्स बांग्लादेश के लिए तो बहुत हाई हैं। अभी अभी ये लोग ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, मैं मैच देख ही रहा था, एंड उसमें भी डीएलएस मेथड हो गया। अब ये मैच होने वाला है सर विवियन रिचर्ड्स ग्राउंड पे, जिसका मैंने एग्जैक्टली जो स्टोरी बताई थी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश के प्रीव्यू में, एग्जैक्टली वही हुआ है कि एक टीम थोड़ा स्लो खेल रही होती है एंड दूसरी टीम चेस करते वक्त वन साइड बना देती है मोर देन 10 रन इन इकोनॉमी की रन रेट से स्कोर करके। एग्जैक्टली वही हुआ है इस वाले मैच में भी। ऑस्ट्रेलिया ने डीएलएस वाले मेथड में मैच खेला है, 10 ओवर का मैच, 10-11 ओवर का मैच, ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर की इकोनॉमी से खेला है, वन साइडेड गेम हुआ है पूरा। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो पिच होगी, जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है हमेशा प्रीव्यू में कि पिच एंड कंडीशंस क्या होने वाली हैं, इट इज सपोज टू बी अ हाई स्कोरिंग गेम। पहले बैटिंग करते वक्त यूजुअली स्कोर्स इतने हाई नहीं बनते बिकॉज वंस अगेन यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं, 4 मैच हुए थे ग्रुप बी के ग्रुप स्टेज के अंदर, और एक मैच अभी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश का हुआ है। ऑल ऑफ द गेम्स ऐसे हुए हैं कि यहाँ पे एक टीम की जो है कंपीटेंस दूसरी टीम से बहुत कम है, वो लेवल ऑफ क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। एंड बाय कोइंसिडेंस जो हाई क्वालिटी की जो टीम है, हायर क्वालिटी की टीम है, वो हमेशा चेस करते हुए आ रही है। सो चेस करते हुए हमेशा रन रेट 10 के ऊपर की निकल के आई है अभी तक 5 मैचेस में। ये डेटा बेस से जाके हाईलाइट्स देख लेना है, फिर स्कोर चेक कर लेना। कंसिडरिंग दिस, द पॉइंट इज अभी डे मैच होने वाला है। क्या इंडिया को पहले बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक सो, मतलब रिगार्डलेस अगर चेस करते भी हैं या पहले ही बैटिंग करते हैं, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा इसमें ईदर वे। एंड बहुत ज्यादा फैक्टर करने वाला है टॉस। इवन इन अफगानिस्तान वाला मैच कायदे से यू शुड हैव चेस्ड एज यू सेड, बट इट डिड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ बोथ द टीम्स। So regardless whatever you do, I don't think it should be a problem for India. मुझे भी यही लगता है कि इंडिया का पहले बैटिंग भी करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली हम लोगों को, बट आइडियली आई वुड स्टिल से चेज ही करना चाहिए बिकॉज बारिश का भी सीन हो सकता है। अभी बारिश हुई है ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश वाले मैच में, सो जस्ट टू बी सेफ यू वुड वांट टू चेस फर्स्ट, एंड इसीलिए मैं तो कहूंगा कि टॉस जीत रहे हो तो चेस करो, फॉरगेट द पिच जस्ट फॉर द रेन फैक्टर। बाय चांस बारिश हो गई, क्यों रिस्क लेना? तो आई थिंक टॉस जीत के चेस करना चाहिए। अब अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड पे आए, ठीक है, इन लोगों ने, दोनों टीम्स है, इंडिया बांग्लादेश ने 13 T20 मैचेस खेले हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ एक बांग्लादेश जीती है, बाकी 12 के 12 इंडिया जीती हुई है। T20 वर्ल्ड कप्स में ये लोग 4 बार भिड़े हैं, चारों के चारों बार इंडिया जीती है। तो हेविली इन फेवर ऑफ इंडिया, एंड आई थिंक ये रिकॉर्ड चेंज होगा भी नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। सो सीधा प्लेइंग 11 की बात करते हैं। बांग्लादेश के लिए मैं कहूंगा, हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम कैसे जाकिर अली जो था, ही वॉज काइंड ऑफ अ डल स्पॉट इन द टीम, जिसको वो लोग छुपा रहे थे विद द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स। उन्होंने फाइनली उसको निकाल दिया एंड मेहदी हसन को ले आए थे। आई थिंक इट बैलेंसेस आउट द टीम मच बेटर बिकॉज ही इज ऑल्सो एन ऑलराउंडर ऑफ सॉर्ट्स। सो आई वुड स्टिक विद द एग्जैक्ट सेम टीम फॉर बांग्लादेश। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ सबको के लिए। तंजीद एंड लिटन दास दोनों ओपनिंग करेंगे। आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि लिटन दास से इन लोग ओपनिंग करा, स्टिक करा उस कॉम्बिनेशन पे। हमने डिस्कस करा था कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। नजमुल एट वन डाउन ही प्लेड वेल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वन ऑफ द रेयर स्पॉट्स जो कि अच्छे खेले थे। फिर शाकिब अल हसन, फिर तौबेद आ जाएंगे, महमूदुल्लाह आ जाएंगे, ये इनका मिडिल ऑर्डर है। फिर मेहदी हसन एंड रिशद हुसैन, ये दोनों हमारे टेल को एक्सटेंड करने के लिए नंबर 8 तक थोड़ी बैटिंग हमारी मिल जाएगी। लास्ट में जो 3 पेसर्स है, तस्किन, तंजीम एंड मुस्तफिजुर, आई थिंक दिस शुड बी द बेस्ट केपेबल टीम टू कम्पीट विद इंडिया। कंडीशंस भी सेम होने वाली है, सेम ग्राउंड है, तो देयर इज नो रीजन फॉर बांग्लादेश टू चेंज देयर लाइनअप। आई जेन्युइनली बिलीव अगर आप लाइनअप को चेंज कर रहे हो तो आप पहली गेम हार गए हो मेंटली, बिकॉज दैट इज जस्ट बेसिकली यू सिग्नलिंग आउट कि हमें अपनी प्लेइंग लेन पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑल्दो सारे फैक्टर्स सेम होने वाले हैं, कोई कंडीशन में चेंजेस होने नहीं वाले। सो अभी आप ग्रुप स्टेज में क्वालिफाई करके आए हो, सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया की वजह से हार गए तो पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो आई थिंक इट वुड बी अ वेरी बैड साइन अगर बांग्लादेश अभी से ही चेंजेस कर देती है, अनलेस कोई इंजरी हो जाए तो वो अलग बात है। गेम प्लान में भी आई वुड से डोंट हैव एनी चेंजेस इफ यू हैपन टू चेस, इफ यू आर लकी इनफ कि आपकी बॉलिंग आ जाए। आई थिंक यू हैव टू बी अ बिट मोर फियरलेस। द वे बांग्लादेशीज वर बैटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, नजमुल हुसैन को छोड़ के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बंदा वो ड्रीम भी कर रहा है उस पॉसिबिलिटी को कि हम लोग 180 170 बना सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कोई एंटरटेन ही नहीं कर रहा था उस पॉसिबिलिटी को। एंड इंडिया के बॉलर आर गोइंग टू बी जस्ट एज गुड, सो यू हैव टू बी अ बिट करेजियस। वैसे भी गेम हार ही जाओगे ज्यादा से ज्यादा, यू आर नॉट द फेवरेट्स, यू हैव नथिंग टू लूज, माइट एज वेल गो डाउन फाइटिंग। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट टेक अवे। प्लस डोंट ओपन द बॉलिंग विद अ स्पिनर इन माय ओपिनियन, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। इन लोगों ने अभी शायद ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेहदी हसन से भी ओपनिंग कराई थी बॉलिंग की।
मैं कहूंगा कि तस्किन और तंजिम इन दोनों से ये बॉलिंग कराओ. रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर बैटिंग कर रहे हैं और एक स्पिनर ओपनिंग कर रहा है बॉलिंग की, यू आर बेसिकली ईजिंग देम आउट. नबी से भी ट्राई कराया था अफगानिस्तान ने, नबी कुड नॉट डू एनीथिंग. अल्टीमेटली ऋषभ पंत ने आके पिटाई कर दी थी उसकी. जो विकेट ले रहा है इनिशियली वो पेसर ही ले रहा है. इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि मुस्तफिजुर रहमान इनका ओनली लेफ्ट हैंड पेसर है एंड वो ओपनिंग बॉलिंग नहीं करता यूजुअली. वरना रोहित शर्मा से आप उसकी बॉलिंग करा सकते थे. बट रिगार्डलेस आई थिंक दे शुड ओपन विद द पेसर्स विद द बॉलर्स विद द बॉलिंग लाइनअप. कमिंग टू इंडिया, डू यू सी एनी चेंजेस हैपनिंग? आई डोंट थिंक सो कोई चेंज होगा. अगेन मे बी यू कैन गो विद सिराज यहाँ पे फॉर कुलदीप यादव, बट आई थिंक कुलदीप को खिलाए इसलिए दैट दे विल गो विद हिम नाउ. सो आई डोंट थिंक कोई एग्जैक्टली चेंज होने वाला है यहाँ पे इंडिया की तरफ से. ऑल्दो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो, टॉस हार गए मान लो या फिर जीत के भी कर रहे हो एंड चांसेस हैं बारिश होने के, तो सेकेंड इनिंग से बॉल गीली होगी. वुड यू नॉट वांट टू हैव अ पेसर इंस्टेड ऑफ अ स्पिनर? बॉल फिसल सकती है, राइट. वो भी सोचने वाली बात है. प्लस एज आई हैव सेड, पिच एक्चुअली में अच्छी है बैटिंग करने के लिए. जो भी अच्छी क्वालिटी की टीम होती है वो 10 रन पर ओवर मारती है. सो क्या कुलदीप यादव का एक्चुअली में सेंस बनता है खेलने का? वही वंस अगेन नॉट रियली, बट ही इज गुड इनफ टू स्टिल प्ले इन द टीम. मतलब रिगार्डलेस खेलेगा भी तो इट वोंट बी लाइक कि हार्म हो रही है टीम. हाँ भाई, अगर सिराज की जगह कुलदीप यादव खेलते तो कोई डाउनग्रेड नहीं हो रहा. राइट. फॉर दैट रीजन आई बिलीव कि कुलदीप यादव को ये लोग खिलाएंगे. बट टैक्टिकली एंड कंडीशंस के बेसिस पे अगर आप सिराज को खिला रहे हो, इट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस. लेट मी पुट इट आउट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. सो इंडिया की लाइनअप में यही एक चेंज हो सकता है. कई लोग कहेंगे यशस्वी जायसवाल को अब ले आओ शिवम दुबे की जगह. उसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक अगेन आई वुड से यही कि देयर इज अ रीजन व्हाई वी वन द लास्ट मैच. एंड अगेन जो हमने प्रॉपर अभी डिस्कस करा लास्ट मैच को, उसमें यही डिस्कस करा कि कैसे हमारी जो रन रेट थी वो ऊपर होती जा रही थी एज द फेजेस वेंट ऑन. सो वो हुई इसलिए बिकॉज ऑफ द बैटिंग डेप्थ. एंड आई नो कि लोग क्वेश्चन करेंगे शिवम दुबे को एंड इट मेक्स सेंस क्वेश्चन करना भी. बट लाइक अगर आपको वो टीम की स्ट्रेंथ रखनी है, एक वो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है T20s में, विच इज द बैटिंग डेप्थ, बिकॉज ऑफ विच यू कैन स्कोर, यू कैन पुट ऑन अ बिग टोटल. अगर वो चीज रखनी है तो यू विल हैव टू डू अवे विद इट. यू विल हैव टू प्ले दुबे चाहे कुछ भी हो जाए बिकॉज ऑफ. नहीं, बट बैटिंग डेप्थ थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही है अगर जायसवाल खेल रहा है दुबे. मतलब फिर वो बॉलिंग वाला फैक्टर आ जाएगा ना अपने. यू हैव टू प्ले. बट डू यू रियली थिंक कि अभी हमें बॉलिंग की जरूरत पड़ने वाली है बांग्लादेश के अगेंस्ट? अगर नहीं भी पड़ेगी तो इफ यू आर नॉट प्लेइंग हिम, विच अगर और आगे जाके खेलना है, क्योंकि आई थिंक दुबे आगे जाके तो खेलेगा ही खेलेगा. क्योंकि रोहित शर्मा डज नॉट वांट टू टेक दैट चांस अगेंस्ट बिग टीम स्पेसिफिकली. अगर किसी का दिन नहीं चला तो वी आर बेसिकली सेइंग कि अभी हटा देते हैं बिकॉज ही इज नॉट स्पेसिफिकली इन गुड फॉर्म इन बैटिंग सेंस, क्योंकि बॉलिंग तो वैसे भी नहीं आ रही. एंड देन जिस दिन उसकी आगे जाके किसी अच्छे ऑपोजिशन के अगेंस्ट हम लोग से खिलाएंगे, जिस दिन उसकी बॉलिंग आ सकती है, उस दिन ही वोंट बी प्रिपेयर्ड फॉर बैटिंग, क्योंकि हमने उसे चांस ही नहीं दिया इस टाइम पे. सो बिकॉज बट अगर वो अभी बेंच नहीं होगा देन मोस्ट लाइकली वो कभी बेंच नहीं होगा. ये भी बात है. हाँ है, बट आई डोंट थिंक बेंच होगा एक्चुअली में. मतलब इवन अगेंस्ट फाइनल, सेमीफाइनल, अनलेस एंड अनटिल लगातार गंदी परफॉर्मेंस होती रहती है, रोहित शर्मा हैज टू चेंज, क्योंकि मतलब ही इज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. बेसिकली ना बॉलिंग हो रही ना बैटिंग हो रही है, तो ही इज जस्ट अ लाइबिलिटी राइट नाउ फॉर इन टीम में. अनलेस एंड अनटिल दैट हैपेंस कि उसे अपनी टीम कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ जाए, आई डोंट थिंक कि शिवम दुबे, आई डोंट सी हिम नॉट प्लेइंग द इंपॉर्टेंट मैचेस आगे जाके. ही विल प्ले. प्लस दूसरा जो मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि जायसवाल से आपने ओपनिंग तो करा दी. इसमें बेसिकली मोर देन द सेंटिमेंट ऑफ पीपल हेटिंग दुबे, द ओवरपावरिंग सेंटिमेंट इज कि विराट कोहली को नंबर 3 पे बैटिंग करने को मिल जाएगा. फिर पंत और नीचे जाएगा. बट तुम लोग ये नहीं समझ रहे हो कि एक बंदे की बैटिंग की पोजीशन आइडियल कराने के चक्कर में तुम बाकी सबकी ऐसी की तैसी कर रहे हो. ऋषभ पंत अभी नंबर 3 पे फॉर्म में है, क्यों चेंज करना है? स्काई अभी नंबर 4 पे फॉर्म पे है, क्यों चेंज करना है? हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे आके अच्छा खेल रहे हैं, नंबर 7 पे क्यों शिफ्ट करना है? तो डज नॉट मेक एनी सेंस कि अभी आप जायसवाल को लेके आओ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेशली विद. देखो दुबे ने बहुत ही बकवास बैटिंग करी है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, बट ग्रुप स्टेज में वो 2 बार नॉट आउट रहा है 3 मैचेस में से. तो अगर 50% सक्सेस रेट भी ले रहे हो, इट्स नॉट बैड. लेट्स वेट आउट एटलीस्ट 1 more game and then contemplate about this against Australia. So अभी के लिए तो कोई चेंज नहीं होगा. कमिंग टू द की बैटल्स, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 4 की बैटल्स की. सबसे पहले नजमुल हुसैन वर्सेस, नजमुल हुसैन ही है ना नाम पूरा, आई एम नॉट श्योर वैसे हुसैन सरनेम है कि नहीं, बट नजमुल एंड बुमराह के साथ. आई एम बैकिंग इंडिया के एटलीस्ट 1 विकेट तो लेंगे ही लेंगे, विच मीन्स कि नजमुल बैटिंग करने आएगा पावर प्ले में. एंड हिम बीइंग द मोस्ट अग्रेसिव बैट्समैन राइट नाउ फॉर बांग्लादेश
especially against Australia, I genuinely appraise him for that. बुमराह would be up for the grabs कि मतलब अब आओ या तो इसको अटैक करो या तो बुमराह आपको ऐसे की तैसे करके दे देगा. मुझे बहुत ज्यादा होप्स हैं कि बुमराह नजमुल को तोड़ता है and then he is exposing the middle order of Bangladesh right away, because even Bangladesh, mind you, they do not have a very fixed secure middle order. शकीब अल हुसैन कभी नंबर 4 पे खेला, उससे पहले नीचे बैटिंग करी है. रिशद को इन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऊपर बैटिंग करा दी थी, वरना वो नीचे बैटिंग भी करता है. कोई बहुत ज़्यादा वो है नहीं सिक्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑफ रूल्स. अगर अफगानिस्तान की तरह इनका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज होता है, दे कुड बी इन फॉर अ जेपर्डी. सो आई थिंक बुमराह के ऊपर वो ओनस होगा कि उस चीज़ को वो करके दे. सेकेंड वन, शकीब अल हसन द बैट्समैन इन द मिडिल ऑर्डर वर्सेस कुलदीप यादव. ओके, आई थिंक शकीब अल हसन के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है. इफ बांग्लादेश वॉन्ट्स टू विन दिस गेम और इवन कम क्लोज, आई थिंक शकीब अल हसन कुड बी द गेम चेंजर. बिकॉज बॉलिंग तो करता ही करता है, बट बैटिंग के साथ आई थिंक मिडिल ऑर्डर में वही एक बंदा जो कि रिलायबल है अभी, प्लस सबसे एक्सपीरियंस्ड है. क्योंकि एक्सपीरियंस है इसीलिए. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द रेस्ट ऑफ द न्यू गाइज कि वो लोग इतने कम एक्सपीरियंस के साथ बुमराह, जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव इनको छक्के लगाएंगे आकर. सो इफ यू वांट टू कम्पीट, शकीब अल हसन बहुत बड़ा विकेट होने वाला है एंड कुलदीप यादव वुड बी देयर टू टैकल हिम आउट. आई एम श्योर अबाउट दैट. दो बैट्समैन की बात करूंगा इंडिया की तरफ से. सबसे पहले रोहित शर्मा. एंड रोहित शर्मा को मैं तंजिम के साथ पिच कर रहा हूँ बिकॉज मुस्तफिजुर रहमान आई अज्यूम कि बॉलिंग नहीं करेगा. ऑल दो एक डार्क हॉर्स में बोलता हूँ, एक एक्स फैक्टर में बताता हूँ स्ट्रेटेजिकली. अगर बांग्लादेश वांट्स टू बी अ बिट बोल्ड, आई थिंक दे कैन ओपन विद मुस्तफिजुर रहमान. ओके, रोहित शर्मा अभी तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोस्टली हमेशा लेफ्ट आर्म पेसर पे आउट हुआ है पूरे वर्ल्ड कप में. एंड उससे पहले फिर रिमेंबर आईपीएल के भी आखिरी के 7 गेम्स में वो 5-6 बार लेफ्ट आर्म पेसर पे आउट हुआ था. तो वो ट्रेजेक्टरी बन तो आ रही है. व्हाई डू यू वांट टू मिस आउट ऑन दैट? If it does not happen, Tanzim will be up with the task to attack Rohit Sharma and compensate for him. And Rohit Sharma इस टाइम पे आउट हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. On the other hand, if he survives, he likes to score against Bangladesh. This is the best chance to return to form. इसके बाद हर एक मैच मुश्किल होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया से होगा और फिर सेमीज और फाइनल, वो दोनों मुश्किल होंगे. ये लास्ट एक वैसा गेम है जिसमें आप फॉर्म रिगेन कर सकते हो. डू और डाई फॉर विराट कोहली तो चलो है, रोहित शर्मा भी. And then lastly, I think Surya Kumar Yadav. Being the guy in form right now, Surya Kumar Yadav against Mustafizur Rahman, it is also going to be a very key battle. I think easily this could also shape up the game for Bangladesh, because अगर Surya Kumar Yadav out हो रहा है, then direct onus है शिवम दुबे के ऊपर कि अब आप वो compensate करके दें. हार्दिक पांड्या तो फिनिशिंग के टाइम पे आएगा ही आएगा, जडेजा आएगा, अक्षर पटेल आएगा, बट मिडिल ओवर्स में फिर वो ओनस होगा शिवम दुबे पे, जो कि खुद अभी बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है. सो स्काई कुड बी वेरी क्रूशियल इन देयर. एंड सो कमिंग टू द प्रेडिक्शंस, डू यू हैव एनी थॉट कि कुछ चांस मिल सकता है बांग्लादेश को? आई थिंक सबसे अच्छी बात ये है बांग्लादेश के लिए भी, एंड अगेन ये उनके फेवर में भी जा सकती है, उनके अगेंस्ट भी जा सकती है, विच इज की इट इज अ मस्ट विन मैच फॉर बोथ द टीम्स. एंड वी हैव डिस्कस्ड क्यों है एग्जैक्टली ये चीज, क्योंकि इंडिया भी अगर ये मैच हार जाती है, विच मीन्स को उनको अगला मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीतना ही पड़ेगा टू टॉप द ग्रुप. अगर सेकंड आते हैं तो सेकंड आने में प्रॉब्लम ये है कि उनका जो मैच होगा वो दूसरे जो ग्रुप है उनकी टॉप टीम से होगा, विच इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी इंग्लैंड. इंग्लैंड से होता है तो पॉइंट ये कि उस पर रिजर्व डे नहीं रखा गया है. जिस दिन इंडिया का मैच हो रहा है उस दिन रिजर्व डे नहीं है और उस वेन्यू पे बारिश होने का चांस है, 6 चांसेस. तो अगर अबैंडन हो गया तो जो फर्स्ट टीम है उसको बाय ओवर, विच वुड बी इंग्लैंड उस केस में. हाँ, तो इंडिया को अपना ग्रुप टॉप करना जरूरी ताकि दूसरी टीम के सेकंड टीम से खेले, दूसरे ग्रुप के सेकंड टीम से खेले, ताकि अगर अबैंडन हो जाए मैच तो इंडिया को डायरेक्ट फाइनल में एंट्री मिल जाए. तो क्योंकि इंडिया पहला मैच जीत चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये मैच हारना अफोर्ड कर सकती. मोस्टली इंडिया को तीनों के तीनों मैच जीतने पड़ेंगे. राइट, वरना बारिश हो गई तो इंडिया सेमीफाइनल बिना खेले ही बाहर हो सकती है. वन सेकेंड, जो लोग कहते हैं आईसीसी बीसीसीआई को फेवर करती है, कहाँ है लॉजिक? राइट, सिंपल एज दैट. So I think India also recognizes that, and because of that, I think there is going to be no breathing space for Bangladesh. Right. Do you think this game could get closer than what happened with Afghanistan? I think नहीं होगा. I think थोड़ा सिमिलर होगा जैसा अफगानिस्तान से हुआ है. We would win by quite a comfortable margin. And frankly जीतना भी चाहिए कायदे से तो I don't think यहाँ पे कोई भी सरप्राइज होने का एक्चुअल में रियलिटी है इस चीज़ में. थोड़ा सा भी मीट है इस आर्ग्यूमेंट में.
I think it is going to be very comfortable win for India. चलो, which means कि फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे मंडे को कि कौन टॉप करने वाला है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।